हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी को। और अब हम क्या करेंगे कि हम लगातार 2 से 3 केस स्टडी हम एक साथ कंप्लीट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। मैं ये भी कर दूंगा कि जितनी भी 2025 में केस स्टडीज़ आई हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हैं, 4 केस स्टडी आई थी, मैं चारों की चारों को कंपाइल कर दूंगा और आपको सिंगल एक वीडियो भी मिल जाएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक काम कीजिएगा, पहले आप इसको देख लीजिए और फिर बाद में उस एक वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन और तैयारी आपकी एक साथ ही हो जाएगी और पेपर से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस वाली केस स्टडी को देखते हैं और हम देखते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है। देखें, कहता है ए फार्मर हैज ए सर्कुलर पीस ऑफ लैंड। कह रहा है कि एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास में गोलाकार में फील्ड है, खेत है उसके गोलाकार, सर्कुलर शेप में है, गोल गोल है ना, ये वाले इस तरीके के। कहता है ही विशेस टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर विद इन द लैंड एज शोन बिलो। कहता है कि भाई उस सर्कुलर वे में, सर्कुलर खेत में वो ना अपना घर बनाना चाहता है और वो बनाना चाहता है कि जितना बड़े से बड़ा स्क्वायर बन जाए उतने बड़े स्क्वायर को वो अपना घर बना ले। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई ये एक उसका खेत हो गया गोल गोल, क्या ये सबसे बड़ा स्क्वायर है? आप कहोगे नहीं। क्या ये सबसे बड़ा स्क्वायर है? आप कहोगे नहीं। तो एक स्क्वायर ऐसा होगा जो उसको 4 पॉइंट पे टच करेगा, जो मैक्सिमम साइड से होगा, और वो हमारा स्क्वायर वो बन जाएगा। तो चलिए हम समझ चुके हैं कि उसने क्यों बोला कि लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, क्योंकि वो अपना घर जो है वो बड़े से बड़ा बनाना चाहता है। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पीस ऑफ लैंड इज 35 मीटर। कह रहा है कि जो खेत है, सर्कुलर पीस ऑफ लैंड है, इसकी जो रेडियस है वो 35 मीटर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमें करने हैं। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू बी फेंस द एंटायर लैंड। कहता है कि जो उसकी एंटायर लैंड है, मतलब जो उसका सर्कुलर खेत है, सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ उसको मतलब तार बांधना है और उस तार की हमें लेंथ इसमें बतानी है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर लैंड ऑन विच हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि उस स्क्वायर की लेंथ पता करो जो मैक्सिमम हो सकता था, उसकी एक साइड की लेंथ आप पता कीजिए। अच्छा, थर्ड का एक पार्ट क्या कहता है, द फार्मर विशेस टू ग्रो ग्रास ऑन द शेडेड रीजन। अब देखते हैं शेडेड रीजन भैया, ये वाला ही शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस शेडेड रीजन में वो ना घास मतलब कुछ भी बोना चाहता होगा, ग्रास बोना चाहता होगा, तो वो करना चाहता है। और कहता है कि अराउंड द हाउस इन शेडेड रीजन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। वो कह रहा है कि भाई 50 पर स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर मीटर में घास लगाने का खर्चा, घास उगाने का खर्चा जो आ रहा है वो 50 रुपये आ रहा है। तो बताओ ये जो टोटल शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें उसको घास को उगाना है, जिसमें उसको घास को लगाना है, उसमें कितना खर्चा आ जाएगा टोटल। फिर कहते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड ऑन विच हाउस इज बिल्ट एंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कुलर पीस। कह रहा है कि जो घर का है, घर का रेशियो बता दो, और घर का रेशियो उसके साथ बता दो जो सर्कुलर खेत में से घर के अलावा जो जमीन बच गई। ठीक है, चलिए अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन और इसका सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सही से बढ़िया तरीके से दिख भी रहा है। चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम हमेशा ही अपना क्वेश्चन में गिवन राइट करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई गिवन में आपको एक नॉर्मल सा डाटा क्या दिखाई दे रहा है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये वाली, इसको हम डायरेक्ट राइट कर देते हैं। क्या कि रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड या फिर पीस ऑफ लैंड, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, और दिस इज 10 मीटर, 35 मीटर, 35 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ अलग से डाटा है भी नहीं और हम इसमें आगे से कुछ मतलब गिवन इसमें राइट कर भी नहीं सकते हैं ना। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। कहता है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर लैंड। अच्छा, अब देखे ध्यान से, क्या कह रहा है कि उसका ना ये सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर पीस ऑफ लैंड है,
तो उसको ना इसके चारों तरफ ऐसे तार बांधने हैं इसकी बाउंड्री का, ताकि मान लो भाई खेत के बाहर तार बांधते हैं, जिनके खेत हैं वो समझ सकते हैं, ताकि उसमें जानवर ना घुस जाए। लेकिन आप वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई एक तरीके से ना उसको बाउंड्री कवर करनी है अपने खेतों की, ठीक है, अपने खेत की उसको बाउंड्री कवर करनी है। तो क्या करेगा, इसके चारों तरफ तार बांध देगा कि भाई ये जमीन मेरी है। तो कहता है कि उस तार की लेंथ कितनी होगी, जो एक बार तार लगाएगा चारों तरफ बाउंड्री को, उस तार की लेंथ कितनी होगी। भाई तार की लेंथ कुछ और थोड़ी होगी, मतलब बाउंड्री की लेंथ होगी। और सर्कल के केस में बाउंड्री की लेंथ को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना, जिसको नॉर्मल केसेस में पैरामीटर बोलते हैं किसी भी फिगर का। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे क्या भाई, सरकमफ्रेंस। तब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का और उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं अपने सोल्यूशन से। कहता है भाई बता दो एंटायर वायर की लेंथ बता दो भाई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ यूज्ड वायर कह देते हैं ना, है ना, यूज्ड या फिर नीडेड वायर हम बोल देते हैं भाई ये क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगी, कि ये होगी दोस्तों सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड। इसकी सरकमफ्रेंस होगी, बाउंड्री की लेंथ होगी, और वो होती है दोस्तों 2πr। 2 तो हमारे पास ऐसे ही पाई को हम राइट कर लेते हैं 22/7, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें गिवन ही है 35। तो देखिए 7 5 जा 35, ये आ गया 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो 10, 10 की मल्टीप्लाई 22 में, तो ये आ गया 220 मीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी। कहता है कि बताओ उस स्क्वायर की लेंथ पता कर दो, उस स्क्वायर की साइड की लेंथ पता कर दो जो बड़े से बड़ा बन सकता था उसके अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए ये आपके सर्कुलर फील्ड है, और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर तो वही होगा ना भैया जो इसके इससे होगा जाएगा सेंटर से, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम डायमीटर थोड़ी सी देर बाद बनाएंगे, लेकिन हम एक बार ना इसके अंदर मैक्सिमम अपने स्क्वायर बना लेते हैं, जैसे फिगर में भी दिखाई दे रहा है। ये हमारा स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो अगर मैं, होता क्या है कि जब हम मैक्सिमम स्क्वायर बना लेते हैं सर्कल के अंदर, तो होता क्या है कि जब हम इसके डायगोनल को मीट करते हैं, तो ये जो डायगोनल होता है ना, ये भी सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है, और सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है मतलब हम कह सकते हैं डायमीटर है ये, तो है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तो सर्कल का डायमीटर है वो हमारे स्क्वायर का डायगोनल है। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से मीट करेगा तो सेंटर से होकर जाएगा। और एक बार अगर हमें डायमीटर पता चल चुका, हमें डायगोनल पता लग गया, तो हम निकाल देंगे आराम से, है ना। कैसे? अब हमारे पास कई तरीके हैं, कोई सा भी एक तरीका उठा लेंगे, मैं आपको दोनों तरीके आपको समझा दूंगा, है ना, डायरेक्ट भी और वैसे भी। अब आते हैं भाई, ठीक है, हम अब इसको करते हैं। क्या कहता है सेकंड पार्ट में, सबसे पहले हम डायगोनल निकाल देते हैं कि भाई मैं क्या कह दूं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर लेंथ। इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल होगा डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेंथ, मतलब दोस्तों वो होगा 2 इंटू आर, है ना। तो हो जाएगा 2 इंटू 35, और ये मिल जाएगा हमें 70 मीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे राइट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो आ जाएगा दोस्तों 70 मीटर। ये हमें डायगोनल पता लग गया। ये क्या पता लग गया हमें, ये हमें डायगोनल पता लग गया कि भाई अगर इसके अंदर भैया कोई स्क्वायर हो सकता था, तो ये ना इसका डायगोनल है, इसके डायगोनल की ये जो लेंथ है ये 70 मीटर है। अब अगर आपको मैं और सारी फिगर हटा दूं और मैं केवल और केवल आपको यही दिखाऊं, ये तो भैया ये तो आपको स्क्वायर दिख गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल ही है। मैं मान लेता हूँ भाई ये ए है और ये ए है, दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये क्या होगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हाइपोटेनस निकलेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में 2a स्क्वायर। अब ये होता है अंडर रूट 2 के अंदर चला गया और अंडर रूट ए स्क्वायर अलग हो गया,
तो ए तो बाहर निकल गया, तो ये रह गया ए अंडर रूट टू। मतलब ए अंडर रूट टू की वैल्यू 70 मीटर आई है, मानते हैं बात, है ना? ठीक है। और अगर अंडर रूट ए की वैल्यू 70 मीटर आई है तो ए की वैल्यू हम बता सकते हैं कि 70/√2 होगी। अब हम इसको ना लैंग्वेज में राइट करते हैं, ये तो हो गया हमारा समझने का तरीका। हम क्या करते हैं कि लेट कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, देन तो दोस्तों डायगोनल क्या होगा? डायगोनल होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया अंडर रूट में 2x²। और अभी हमने देखा कि भैया ये तो x अंडर रूट 2 हो गया। मतलब मैं कह दूं भैया x अंडर रूट 2 की तो वैल्यू हमें 70 मिली है, तो मैं कह सकता हूं कि x अंडर रूट 2 की वैल्यू हमको 70 मीटर मिली है, मानते हैं बात? चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, तो 70/√2। अब हमने ना एक चीज समझी है नंबर सिस्टम में भी, मतलब रियल नंबर चैप्टर में, कि हम ना किसी भी नंबर के नीचे रूट में नंबर नहीं छोड़ते। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं √2 से न्यूमरेटर में भी और √2 से ही डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा 70√2 और ये हो जाएगा दोस्तों 2, और 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 35√2 मीटर। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, है ना? मैं इसके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखिए क्या कहता है, कि भाई जो किसान है ना वो शेडेड रीजन में वो घास उगाना चाहता है। मतलब भैया मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई, ये क्या है? ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्क्वायर है, ये इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर है। और अगर मैं यहाँ से सेंटर से ये मिला दो, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से समझना कि भाई आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में समझा है कि भैया ये वाला जो एंगल होता है ना, ये होता है हमारा पूरा 360 डिग्री। और क्योंकि आपको ये साइड पता है कि भैया ये तो इक्वल ही होती है स्क्वायर में, मतलब हर इसके सामने वाला एंगल ये और ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे 4 पार्ट में। क्यों? क्योंकि बना तो यही रहेंगे, साइड इक्वली साइड बना रही है। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। 360 का 1/4 मतलब 40 में उसको डिवाइड करेंगे इक्वली, तो 90 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री के अकॉर्डिंग मैं सेगमेंट का एरिया निकाल दूं, मेरा काम हो जाएगा। और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 सेगमेंट है, अब एक जैसे ही है, ठीक है। तो पहले मैं निकाल देता हूँ क्या भाई, कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे कहेंगे कि जो यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एंगल है, मतलब यहाँ पर जो थीटा है हमारा, वो कितना है, 90 डिग्री है, ये हमने समझ लिया, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट होता है दोस्तों πr² थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 r² साइन थीटा, ये होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 2 इंटू, है ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ ताकि थर्ड के बी पार्ट के लिए भी स्पेस हमें बढ़िया प्रॉपर मिल जाए। तो ये 2 पाई की वैल्यू दोस्तों रख देते हैं 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू रख देते हैं 35 इंटू 35 और 360 नीचे, और माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई साइन 90, ऐसा हो गया, है ना, ठीक है। देखें साइन 5 तो 35, सही है। अच्छा ये थीटा भी तो था हमारा, तो हमने इसे क्यों राइट किया, तो ये 90 ये भी हो जाएगा, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा सही से राइट कर दूंगा भाई। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये थीटा वाली वैल्यू आ गई। और अब हो जाएगा माइनस में 1/2 35 इंटू 35 इंटू
साइन 90। तो अगर हम देखते हैं तो भाई देखो 0 से 0 कैंसिल और 9 4 से 36, बिल्कुल सही है। और 7 5 से 35। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है। तो हम कर क्या, हम ये मतलब कर सकते हैं, तो बढ़िया काम कर सकते हैं हम यहाँ से। हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 को तो बाहर ऐसे ही रहने देंगे, जो अंदर बचेगा बस उसको सिंपल फॉर्म में राइट कर देते हैं ताकि हमें डाटा अच्छे से समझ में आए। तो 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 है ना, तो ये बचा 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में बचा दोस्तों 4 माइनस यहाँ पर बचा 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2। अब अगर देखते हैं तो साइन 90 की तो वैल्यू 1 होती है ना, तो उसकी तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगर हम देखते हैं तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं भाई, या तो हम 1/2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 35 भी कॉमन ले सकते हैं और अंदर का डाटा मतलब इतना आसान बना सकते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। चलिए एक काम करते हैं कि इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मजा आएगा कि भाई 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर 22 में, 5 में और 35 में, और नीचे आ गया दोस्तों 4। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी तो 2 इंटू 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 11 जा, ठीक है। ये आया 11 मल्टीप्लाई 5 55, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं ना, 55 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 35 और माइनस में रहेगा दोस्तों 35 मल्टीप्लाई 35। अब आप क्या करेंगे, आप दोस्तों करेंगे कि आप ऐसी कैलकुलेशन करने लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ इससे भी आसान हम क्या कर सकते हैं। भाई 35 यहाँ पर भी है, 35 यहाँ पर भी, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, 55 माइनस के 35 मतलब ये हो गया 35 इंटू में देखो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 35 टू 70 मतलब ये आ गया दोस्तों कितना 700 मीटर स्क्वायर, है ना। बिना किसी कैलकुलेशन के, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं की, क्योंकि नंबर ही सेम बन गए थे, मुझे समझ में भी आ रहा था भाई आराम से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, रेट बता दो भाई। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, गिवन रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर कितना है 50 रुपीज, तो रेट ऑफ 7 मतलब ये पर स्क्वायर मीटर का क्या मतलब है कि 1 स्क्वायर मीटर, और 700 मीटर स्क्वायर का कितना होगा कि भाई 50 में ही मल्टीप्लाई करती थी 700 की, तो ये आएगा दोस्तों कितना 35,000 रुपीज। मतलब इस एरिया को बनाने में ना उसके 35,000 रुपये लग जाएंगे, 35,000 रुपीज लग जाएंगे। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जो थर्ड पार्ट सबसे इंटरेस्टेड और सबसे मतलब इजी है। अब तुम्हें तो लगेगा भाई हार्ड है, मैं कहता हूँ कि भाई हार्ड तो ये भी है समझने में, लेकिन ना ये चीज डाटा इतना आसान बना सकते हो आप अगर आप थोड़ा सा सोच के चलते हो कि मैं क्या राइट करूँ आगे। अब करते हैं थर्ड के बी पार्ट को। देखो क्या कहता है फाइंड द एरिया, अच्छा रेशियो फाइंड करो, मतलब रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या है दोस्तों, रिक्वायर्ड रेशियो है कि भाई एरिया ऑफ द लैंड, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ लैंड ऑन विच हाउस, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब जिसका घर बना हुआ है भाई, और नीचे क्या बचा, कहता है कि जो एरिया बच गया उसका बता दो, मतलब नीचे बचेगा भाई एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, और ये टोटल एरिया है, इसमें से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें पता लग जाएगा कितना एरिया बचा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, साइड इनटू साइड, है ना, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है, साइड का स्क्वायर होगा, मतलब मैं कुछ चीजें प्रूव करता हूँ क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप राइट कर सकते हो कि भी साइड का स्क्वायर पहले हम डाटा मतलब क्या फॉर्मूले में ही राइट कर लेते हैं।
अपॉन में एरिया ऑफ सर्कुलर फिल्ड क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड हमें कितनी मिली थी 35√2 मिली थी हमें साइड 35√2 मल्टीप्लाई 35√2 इसका स्क्वायर मतलब पाई मतलब 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 35 क्योंकि ये तो रेडियस है। और फिर से दोस्तों 35√2 मल्टीप्लाई में 35√2 ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि एक ही टर्म है हमारी। अब देखें √2 मल्टीप्लाई √2 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 35 में करोगे, अच्छा मत करो, जैसा हमने इलाका सा बनाया ऐसे हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में देखो यहाँ से हम कैंसिल कर रहे हैं 7 5 से 35 तो हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 माइनस के, और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों यही वाली चीज कि 35 इंटू 2 है ना। अब अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ से 35 कॉमन आ रहा है, नीचे से 35 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ले लो भाई कॉमन ले लो। तो 35 मल्टीप्लाई 2 नीचे से जब कॉमन लोगे तब 2 मल्टीप्लाई 35 कॉमन ले लो और उसके साथ में 5 भी कॉमन ले लो। मतलब यहाँ से भैया 5 भी ले लिया 35 भी ले लिया 2 भी ले लिया तो यहाँ से 11 ही बचा बस। और यहाँ से हमने 35 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 लिया था यहाँ से 7 बचा और 2 भी बाहर चला गया। तो देखें इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 5 से 35। तो ये आ गया हमारे पास सामने 7/4 यही हमारा रेशियो था, मतलब इसको कह सकते हैं कि 7/4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। चलिए अब इस वीडियो को आप दोबारा देखेगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, रिवाइज कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे अब